मित्रों, मेरी कहानी नारी संसार का दूसरा भाग प्रस्तुत है। रामेश्वरी को भीतर ही भीतर इस बात की बहुत शर्म थी कि अपने बदचलन पति के कहने पर उसने अपनी फूल जैसी बेटी रेणु को घर के काम में इतना उलझा लिया है कि उसे आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने तक नहीं देती। जबकि बसंती ने अपनी इकलौती बच्ची को खुली हवा में महकने चहकने की पूरी छूट दे रखी है। ठीक भी तो है, कली तो खुले उपवन में ही खिलेगी महकेगी, ना कि बंद कमरे में। इतनी देर तक रामेश्वरी बसंती की निंदा कर रही चंचलों की बातों में हाँ मिलाती हुई आत्म विश्लेषण भी करती जा रही थी और बसंती जैसी हिम्मतशाली महिलाओं के प्रति समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, यह निष्कर्ष निकालने की भी कोशिश कर रही थी। चंचलों के मुख से लगातार की जा रही बसंती की निंदा को बर्दाश्त की हद से बाहर होता देख अब रामेश्वरी से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी। बहन चंचलो, रेणु के पिता रामेश्वरी के पति ने कल शाम को थोड़ी पी ली थी और नशे में वह कई कुछ बोलते जा रहे थे। वह बसंती की छोटी बहन के बारे में बता रहे थे कि उसका किसी डॉक्टर से चक्कर चला है और सुना है कि हफ्ते भर में शादी भी होने वाली है। फिर रामेश्वरी थोड़ा रुक कर और आवाज धीमी करके चंचलों से कहने लगी, बहन माफ करना, तुम जानती हो कि हम दोनों टाइम पास करने के लिए बातों ही बातों में एक दूसरे से कई तरह का झूठ सच कहती रहती हैं, लेकिन अब मैं तुझे अपने दिल के भीतर छुपी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि बसंती की झूठी निंदा करके हम कोई अच्छा काम नहीं करती। हम औरतों में से अधिकतर को स्वभाव से ही निंदा प्यारी होती है, लेकिन बातों में थोड़ी सच्चाई तो रहनी ही चाहिए। बहन देखो, दीनानाथ भाई साहब चंचलों के पति कई बार पुलिस द्वारा जुआ खेलते पकड़े जा चुके हैं। मेरे पतिदेव का हाल भी तुम जानती ही हो। बसंती ने कम से कम अपने पति को तो ठीक लाइन पर रखा है। ठीक ही तो करती है जो बन ठन कर रहती है ताकि पतिदेव दूसरी ओर ना झांक पाए। उसकी बच्ची भी देखो खूब खेलती कूदती रहती है और चुस्त भी बड़ी है, जबकि हमने अपने बच्चों को वैसा माहौल नहीं दिया है जो देना चाहिए। अरे उसकी बहनें भी तो पढ़ी लिखी है, अगर उन्होंने अपनी पसंद का घर वर ढूंढ लिया तो कौन सी बुराई की। ऐसा करके उन्होंने अपने माँ बाप और भाइयों को परेशानी से छुड़ाया ही, फंसाया तो नहीं। बहन मेरी इस बात का बुरा मत मानना, तू ही तो है जिसके साथ मैं अपने मन की सारी बातें कह पाती हूँ। चंचलो बहन, जिंदगी की सच्चाई निंदा व गप्पों से बड़े परे की चीज है, जो शायद बसंती ने हम दोनों से कहीं ज्यादा बेहतर समझी है। रामेश्वरी की सच्ची बातें चंचलों को भी अपने मन की तहों में छुपी सच्चाई जान पड़ी। वह अपने स्वभाव में अजीब सी पसोपेश व अफरा तफरी महसूस करने लगी। वह अब स्वयं को कोस रही थी कि यह सच्चाई उसे खुद रामेश्वरी से पहले बयान करनी चाहिए थी। इतने में उसे बसंती व लाजो अपने घर के सामने के रास्ते खेतों की ओर जाते हुए दिखाई पड़ी। बस अब चंचलो कोई मौका नहीं खोना चाहती थी। वह झट से उठी और बसंती को आवाज दी, चौकी वाली बहन, भाई तुम तो हमेशा ही काम में लगी रहती हो, कभी हम लोगों से भी कुछ सुख दुख बांट लिया करो ना। आओ बहन, आज तुम दोनों को हमारे यहाँ चाय पीनी पड़ेगी। बसंती अपने ऊंट का दायां किनारा दांतों से दबा मन ही मन सोचने लगी, चंचलो में अचानक यह बदलाव कैसे आ गया। पहले तो वह हमेशा ताने कसकर ही बातें किया करती थी, आखिर आज उसके बोलने का ढंग इतना बदला बदला क्यों है। बसंती साथ चल रही लाजो से धीरे से बोली, सुन रही लाजो, भाई आज चंचलो की आवाज में कुछ फर्क दिख रहा है ना। लगता है हमसे कोई भेद लेना चाहती है, लेकिन जब बुला ही रही है तो जा आती है। दोनों चंचलों के घर के चौबारे की ओर बढ़ी। चंचलो उनको बिठौने देकर चाय बनाने रसोई की ओर चली गई। इतने में रामेश्वरी से बातें करते हुए बसंती ने उसके मन का दुख पहचान लिया था।
वह उसे सुकून देने के लिए कई तरह की मजाकिया बातें कर रही थी। बातों के बीच में बसंती अपने मजाकिया स्वभाव के अनुसार कह रही थी, बहन तुम भली भांति जानती हो कि दिन रात के साथ साथ समय समय पर जिंदगी के मौसम भी बदलते रहते हैं। भरोसा रखो, हमारी जिंदगी में भी एक ना एक दिन सुहावना मौसम जरूर आएगा और कोई ना कोई रात हमारी भी जरूर होगी। बसंती के ऐसा कहते ही वातावरण में छाए गमगीन बादलों के माहौल में एक खुशी की बिजली कौंध गई और सब उसकी बात का भिन्न भिन्न अर्थ लगा जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। चंचलों से चाय का प्याला लेते हुए बसंती उससे भी उसका हाथ पकड़कर बातें करने लगी। रामेश्वरी की तरह उसके मन की वेदना को भी उसने भांप लिया था। चाय पान के बाद दोनों से विदा लेते हुए बसंती कहने लगी, भाई एक खुशखबरी है। मेरे मायके की तरफ आजकल महिला मंडलों का खूब जोर शोर है। हम सब भी यहाँ एक ताकतवर महिला मंडल बनाएंगी और हंसते हुए इन मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाया करेंगी। फिर किसी मर्द की क्या मजाल कि वह महिला मंडल की नीति के विरुद्ध जाने का साहस करे। अब बसंती लाजों के साथ खेतों की ओर चल पड़ी थी। रामेश्वरी ने हल्की ऊंची आवाज में बसंती को संबोधित करते हुए कहा, बहन तनु के बारे में तो मैं पूछना भूल ही गई, वह कैसी है? भाई मोटी तो काफी हो रही है, बस पढ़ती कम है, खेलने में ही व्यस्त रहती है। सुख है इस लाजो का जिसने मनु पैदा किया है, नहीं तो खेलने के लिए बच्चे ढूंढने न जाने कहाँ पहुंच जाती। मैं भी उसे रोकती नहीं हूँ क्योंकि वह मुझसे ज्यादा अपनी छोटी मौसी की लाडली है। उसकी मौसी कहती है कि इस उम्र का बच्चा खेल खेल में ही ज्यादा सीखता है। भाई वह एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, उसकी बात तो माननी पड़ेगी ही ना। बसंती ने थोड़ा रुक कर ये सब बातें कही और फिर लाजो के साथ गप्पे लड़ाते खेत की ओर चल पड़ी। धन्यवाद।